इसमें मॉडुलस वाला है ना, वही नहीं हुआ मॉडल से ट्रिग्नोमेट्री की यूज तो मैंने एक बात सुनी, कोई बात मैंने नहीं। कहा था ट्रिग्नोमेट्री वाला नहीं हुआ मैंने से, और मैंने कहा मॉडल वाला की मैंने कहा था ट्रिग्नोमेट्री बेस्ट होगा क्योंकि मेरी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी है। अब मुझे तो फिर की बात करना है। मतलब बात तो कुछ है। किसी को हमारे एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2, इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, fx इज इक्वल टू mod x प्लस 2 माइनस 1। fx इज इक्वल टू mod x प्लस 2 माइनस 1। अब इसमें जो है सबसे पहले ना पहले इसको डिफाइन कर देते हैं, मॉडुलस को किस तरीके से डिफाइन करा जाएगा ये देखते हैं। अब ये कहेंगे mod x प्लस 2 mod x प्लस 2 इज इक्वल टू, अरे सुनो भाई, सॉरी mod x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस 2 when x प्लस 2 इज लेस देन 0 और प्लस ऑफ x प्लस 2 when x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। mod x plus 2 is equal to minus of x plus 2 and इसको प्लस 2 को इधर ले जाइए तो x is लेस देन माइनस 2 हो जाएगा और x plus 2 and x is greater than equal to minus 2। ये हो गया, तो इसको मेंशन करिए यहाँ पर, therefore fx is equal to fx is equal to minus of x plus 2 minus 1 when x is less than minus 2 और प्लस का x plus 2 minus 1 when x is greater than equal to minus 2। मैं अब fx की बात करता हूँ, पहले मैंने mod x को डिफाइन करा। mod x की डेफिनेशन क्या होती है कि mod x is equal to minus x when x is less than 0 और प्लस x when x is greater than equal to 0। तो mod x plus 2 is equal to minus of x plus 2, ठीक है, when x plus 2 is less than 0 और प्लस का x plus 2 when x plus 2 is greater than equal to 0। अब ये जो 2 है इस 2 को इस तरफ ले जाएंगे तो x is less than minus 2 हो जाएगा और ऐसे ही x is greater than equal to minus 2 हो जाएगा। तो ये तो mod x plus 2 हुआ। अब mod x plus 2 जो है उसमें minus 2 है, minus 2 से कम है तो fx कितना हो जाएगा, fx की वैल्यू है mod x plus 2 minus 1। तो अगर मैं fx की बात कर रहा हूँ तो अगर x minus 2 से कम है तो mod x plus 2 की जगह मैं लिखूँगा minus of x plus 2, ठीक है। और इसी तरह से mod x plus 2 की जगह मैं लिखूँगा प्लस x plus 2 और minus 1 आगे फंक्शन में दे रखा है इसलिए minus 1 करना है, ठीक है। अच्छा जी, तो fx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, fx इज इक्वल टू माइनस x माइनस फंक्शन में ही नहीं मॉड बोल सकते, हाँ फंक्शन में ही डायरेक्ट मॉड बोल सकते क्योंकि माइनस 2 की जगह 0 आया माइनस 2 की जगह 0 आ रहा है तो समझा नहीं। क्यों? नहीं देखो ये तुम ना क्या करते हो, तुम x इज लेस देन 0 कर दो, तो x लेस देन 0 नहीं करना मेरे को, मेरे को ये देखना है कि mod x plus 2 की जब मैं बात करूँगा हमारा क्रिटिकल पॉइंट 0 नहीं होने वाला, वो 2 minus 2 हो जाएगा। पीछे एग्जाम्पल देखो आपने ऐसे ही करा है कहाँ पर है एग्जांपल कराएंगे अरे जैसे कौन सा एग्जाम्पल थोड़ा और पीछे ढूंढ के बता दो, पेज ही पीछे ढूंढ के बता दो जरा दिखा अब फायदा में सर आंसर सेम ही आया चलो देखते हैं, वो देख कर बताओ एक बार। जब भी कभी करेंगे ना तो ये देखेंगे मॉड के अंदर वाला टर्म अच्छा है, मॉड के अंदर वाला टर्म होना चाहिए, तो mod x होगा उसमें, mod x plus 2 नहीं होगा। हाँ इसलिए वो जब mod x है तो फिर x को ही लेस देन 0 लिखेंगे या ग्रेटर देन 0। अब mod x plus 2 है तो x plus 2 को लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0। अभी सुनिए जरा, माइनस x माइनस 2 माइनस 1 when x is less than minus 2 और ये हो गया x plus 2 minus 1 when x is greater than equal to minus 2। तो अब मेरे पास fx आ गया फाइनली माइनस x माइनस 3 when x is less than minus 2 और x plus 1 when x is greater than equal to minus 2। अब ये आपसे पूछ रहे हैं टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय, ठीक। अच्छा जी, अब क्या करेंगे,
कि क्योंकि ये हमारे पास मॉड वाला फंक्शन है और मॉड वाले फंक्शन के अंदर सिर्फ एक्स वाली टर्म दे रखी है, कोई एक्स स्क्वायर वगैरह दे रखा होता तो बात अलग थी। अब अगर मैं इसको फर्स्ट डेरिवेटिव निकालता हूँ तो जरा देखिएगा एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा। भाई मुझे इसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव तो निकालना पड़ेगा, फिर उसको जीरो के बराबर रखूँगा, फिर क्रिटिकल पॉइंट तब जाकर नहीं निकलेगा। ऐसा करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव जब हम करेंगे तो भाई ये क्या हो जाएगा -1 -3 एंड एक्स इज लेस देन -2 और ये हो जाएगा 1 + 1 एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। ये हो गया। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू -4 when x is less than -2 और 2 when x is greater than equal to -2। एफ डैश एक्स तो इतना आ गया, क्या इसको जीरो के बराबर रख सकते हैं? नहीं रख सकते। तो हम ये कहेंगे putting f dash x is equal to 0 is not feasible here। feasible का मतलब ये है कि वो बेकार की बात है, इसको रखा ही नहीं जा सकता। इट्स नॉट फिजिबल क्योंकि वो एफ डैश एक्स की जो वैल्यूज़ हैं उनकी वैल्यूज़ ही -4 आ रही है, तो -4 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। सिमिलरली 2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो ना तो यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लेना ना सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लेना, आपको क्या करना है फिर इसको डायरेक्टली करना है, ठीक है। और डायरेक्टली किस तरीके से करेंगे, अब ये करेंगे एक्स को 1 कैसे ली? हाँ एक्स को 1 कैसे ली? एक्स का डेरिवेटिव निकालना एफ डैश एक्स है ना, एफ डैश डैश थोड़ा छोटा लगा, ठीक है। चलिए डेरिवेटिव में 3 और 1 1 से 0 नहीं हो होगा। जाएंगे। 3 और 1 0 इनटू थोड़ा और है, 3 और 0 नहीं हो जाएगा। अच्छा सॉरी ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया और -1 और +1 -1 और +1, ठीक है। चलिए जी क्लियर है। हाँ अच्छा जी, अब इसके बाद हम ये कहेंगे कि वो तो पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पर रख ही नहीं सकते उसको। तो जब नहीं रख सकते हैं तो हम ये कहेंगे कि मॉड मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड x + 2। अब अगर ये मॉड x + 2 तो मॉड के अंदर कुछ भी हो, कोई भी मॉड वाला टर्म है, उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 0, ठीक है ना, क्योंकि मॉड की नेगेटिव वैल्यू तो होती नहीं, पॉजिटिव होती, पॉजिटिव ही पॉजिटिव होती है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है उसकी? कुछ नहीं बताया जा सकता। मैक्सिमम वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम वैल्यू पता है तो 0। सो मिनिमम वैल्यू of f(x), minimum value of f(x) is equal to mod x plus 2 की minimum value is 0, 0 minus 1 is -1। ये हो गया। maximum value of mod x plus 2 is not defined, ठीक है। so there will not be any there will not be any maximum value। इसीलिए इन्होंने इस क्वेश्चन में पूछा है, लिखा ब्रैकेट में इफ एनी, ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी। तो इसका मतलब ये हो गया। उसके बाद देखिएगा सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट भी मॉड वाला ही है। तो ये जो मॉड वाला है इसमें हम ये देखेंगे gx is equal to minus mod x plus 1 minus mod x plus 1 और प्लस 3, ये हो गया। तो इसमें भी फिर वही बात है कि मॉड के अंदर x लिखा हुआ है भाई, वो एक बार डिफरेंशिएट करते ही कॉन्स्टेंट टर्म आ जानी है, f डैश x ही कॉन्स्टेंट टर्म आ जाएगा। तो फिर उसके बाद उसको वहाँ पर मिनिमम वैल्यू mod x plus 2 हाँ, is हाँ, equal to fx। तो gx is equal to इतना हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ, ठीक है, ये एक बार आपको कराया। इस तरीके का क्वेश्चन जो है पहले कर चुके हैं,
ठीक है, अब तो छोड़ कर ये दो, बात करेंगे, हाँ। तीसरे पे आ जाओ। तीसरे पर आ जाओ, ठीक है। इसमें लेकिन एक चीज़ है, नहीं माइनस का ही है माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक तो बार किसी फिर से को- और डाल देंगे, बात तो वही। कोई छोड़ रहा हूँ, फिर ये थर्ड देखा, थर्ड देखिएगा। थर्ड में क्या है, एच एक्स इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 5। एच एक्स इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 5। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए, एच डैश एक्स इज इक्वल टू साइन का क्या हो जाएगा, cos 2x cos 2x, और फिर 2x को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका लिख कर बना देगा वो डिवाइड dx ऑफ 2x को तो लिख दूँ। सारे साइन को डिफरेंशिएट करा, क्या हो गया cos डिवाइड dx ऑफ 2x, ठीक है, और प्लस 5 है तो 5 तो कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशियल 0। h डैश x इज इक्वल टू 2x का डिफरेंशियल कितना होता है 2, ये हो गया मेरे पास 2 cos 2x इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब क्या करेंगे बताओ, अब इसको 0 के बराबर रखना है, ठीक है। h डैश x इज इक्वल टू 0, h डैश x को 0 के बराबर रखा, इज इक्वल टू 0। देखिए जी फॉर्मूला लिखवाया था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, अगर साइन एक्स 0 के बराबर है तो रिजल्ट क्या आता है n पाई, x इज इक्वल टू n पाई, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसे ही tan x इज इक्वल टू 0 है तो भी n पाई, cos x इज इक्वल टू 0 पर क्या था 2n प्लस 1 पाई बाई 2 है, चेक कर लो एक बार। ठीक है, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ठीक है। अब जरा देखिएगा, हमने ये कहा कि cos 2x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है कि 2x, अब x नहीं है 2x है, तो 2x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ये हो गया। अभी क्या करना है, ये जो 2 है ना इसको 2 को इधर ले जाओ, मुझे तो x की वैल्यू निकालनी है, x ही तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट होता है, तो मैं h डैश x को 0 रख कर मैं x की वैल्यू निकालता हूँ, तो x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 4, ये हो गया। अच्छा जी, इसके बाद क्या करें, x की वैल्यू तो ये आ गई, तो x की ना कुछ ऐसी वैल्यूज ले लेते हैं, n की वैल्यूज पर डिपेंड करेगी x की वैल्यूज। हम लिखेंगे, इसको बिल्कुल नॉर्मली लेना, बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर n आ गया तो कोई एक नई चीज़ आ गई, नई प्रॉब्लम, पहले से दुखी है और दुखी हो गए, ठीक है। तो ये याद रखना, ये जो n है इस n को आपको स्टार्ट करना है 0 से, और आप ये देखेंगे कि x की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 0 से 2 पाई तक, बस 0 से 2 पाई, एक बार चारों के चारों क्वाड्रेंट कवर हो जाएंगे ना, तो 0 से 2 पाई के बीच में हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू आ रही है, उसके बाद वाली वैल्यूज़ मत लेना, क्यों, क्योंकि उसके बाद आपको पता है कि सारी वैल्यूज़ रिपीट होती हैं, एंगल्स सारे के सारे रिपीट होते हैं, ठीक। तो अब हम ये कहेंगे और n इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू 0 प्लस 1 पाई बाई 4, पाई बाई 4 हो गया, पाई बाई 4 दिमाग में रखिए कितना हो गया 45 डिग्री हो गया, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद आगे चलते हैं, और n इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1, तो प्लस 1 इज 3 पाई बाई 4, चेक कर लो 3 पाई बाई 4 कितना होता है 135 डिग्री, ठीक है। और देखते हैं फॉर n इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 इंटू 1, 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 पाई बाई 4, यानी कि 5 पाई बाई 4, तो 5 इंटू 45 कितना हो जाएगा 225 होगा ना,
5 4 35, 5 4 20 और 2 25। ये भी ले लेंगे। अगला चेक करना एक बार, और n इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू पाई बाई 4। ये हो गया मेरे पास 7 पाई बाई 4। तो 7 इंटू 45, 7 5 जा 35 और 7 5 जा 35, 7 4 जा 36 और 395। 360 से 360 से कम लेना है ना आपको, ये तो बड़ा हो गया। 360 से कम है। कम है? अगर देखो 7 है, अगर 8 होगा तो 2 पाई आ जाएगा, तो कम ही होगा। सही है। 4 हो गए, तो ये 4 हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अब चारों पर चेक करना है कि हमारा डबल डेरिवेटिव बड़ा कहाँ आ रहा है और छोटा कहाँ आ रहा है, ये देखना है। ठीक है, तो देखिएगा h डबल डैश एक्स निकाल लो। h डबल डैश एक्स कैसे निकलेगा? 2 एज इट इज, कॉस का क्या हो जाएगा? माइनस साइन, माइनस साइन 2x, फिर 2x को डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब वही डी बाई डी एक्स का 2x। h डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, ये 2 हो गया, ये बन गया माइनस 4 साइन 2x h डबल डैश एक्स। ठीक है, अच्छा जी। अब इसके बाद जो 4 क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं सब पर चेक करते चलेंगे। h डबल डैश पाई बाई 4 माइनस 4 साइन 2 इंटू एक्स की जगह लेंगे पाई बाई 4। साइन पाई बाई 2 क्या होता है? 90, साइन 90 यानी कि 1 माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4, ब्रैकेट में लिखिए मैक्सिमम। ठीक है, फिर देखेंगे अगला h डबल डैश p पाई बाई 2 माइनस 4 साइन 2x है ना, तो 2 इंटू 3 पाई बाई 4 साइन 3 पाई बाई 2 हो गया। हाँ जी, साइन 3 पाई बाई 2 क्या होता है? माइनस वन। ये ऑल्टरनेट चलता जाएगा, पाई बाई 2 प्लस 1, 3 पाई बाई 2, मतलब ऑड मल्टीपल हो गया ना, तो वो क्या हो जाएगा? माइनस 1। तो माइनस 4 इंटू माइनस 1 प्लस 4 यानी कि ग्रेटर देन 0 मिनिमम। ये हो गया 5 पाई बाई 2। ये जो 5 पाई बाई 2 है ना भाई, ये भी पाई बाई 2 ही है, क्योंकि चेक करिए आप, ये इस तरह से एक तरह से ये पाई बाई 2 है, ये 3 पाई बाई 2 है, ऑड मल्टीपल हो गया ना पाई बाई 2 का। पाई बाई 2 इधर, 3 पाई बाई 2 इधर, फिर से 5 पाई बाई 2 इधर, यानी कि ये पाई बाई 2 की तरह ही एक्ट करेगा, ये पाई बाई 2 की तरह ही एक्ट करेगा। तो ये हमारे पास कितना हो गया? ये हो गया माइनस 4 इंटू 1 मतलब माइनस 4 मतलब मैक्सिमम। इसके बाद अगला देख लो, वो समझ में आ रहा है, वो प्लस 4 आएगा। h डबल डैश 7 पाई बाई 4 कॉमर्स वाले आपने बजट देगा आपको? आज का बजट नहीं सर, मेरा है क्या है, टाइम नहीं मिला, कल मॉर्निंग इस बेसिकली। आप लोगों का जैसे सिलेबस है तो उसमें कुछ जीएसटी वगैरह इंक्लूड करा है क्या? ये अच्छी बात है। जीएसटी पे सारी पड़ी है। मतलब ये अच्छी चीज़ है, ये जो लेटेस्ट चीज़ें हैं, पहले नहीं था ना 6-7 साल पहले तक जीएसटी जीएसटी है ना, तो फिर जीएसटी अब आ गया है, तो आपके सिलेबस में है, ये अच्छी बात है। बीएसटी में भी ऐसा ही है, बहुत अच्छी बात है। डिमोनेटाइजेशन भी है। अच्छा, मतलब साइंस वालों से ही दुश्मनी है कुछ, की कोई बच्चा नई चीज़ ना पढ़ दे, बस उनकी किताबें पतली करते चले जाओ। माइनस 4 साइन 7 पाई बाई 2। अब ये जो है
7 पाई बाई 2 यही तो आ जाएगा, 1 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, तो ये -1 हो जाएगा। -4 इंटू -1 प्लस का 4, ये अगेन मिनिमम। चलिए जी, इतना हो गया। अब इसके बाद में क्वेश्चन में क्या पूछा है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे बताएंगे? देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू, भाई मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर निकलेगी? यहाँ पर निकल सकती है पाई बाई 4 पर भी और 5 पाई बाई 4 पर। पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4 दोनों एक जैसे ही बिहेव करते हैं, ठीक है। तो इसलिए किसी एक को ले लो, हम पाई बाई 4 ले लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू एफ पाई बाई 4 और एफ 5 पाई बाई 4। एफ पाई बाई 4 और एफ 5 पाई बाई 4। तो फंक्शन क्या दे रखा था? साइन 2x प्लस 5। तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन 2 इंटू पाई बाई 4 2x और प्लस 5। एफ गलत लिख रहा हूँ मैं, मेरे को लिखना चाहिए था एच। फंक्शन यहाँ पर एफ ना लेकर एच ले, ठीक है। और प्लस 5, 2 1 जा 2, 2 जा 4, साइन पाई बाई 2 इज 1 और प्लस 5 इज 6। भाई ये तो आ गई मैक्सिमम वैल्यू। अब इसी तरह से निकालेंगे मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी एच, ये ले लो आप 3 पाई बाई 4। कोई भी ले लो, क्योंकि बताया मैंने कि ये आपका 3 पाई बाई 4 हो या 7 पाई बाई 4 हो, एक तरह ही बिहेव करेगा। साइन 2 इंटू 3 पाई बाई 4 प्लस 5, 3 पाई बाई 2 -1 प्लस 5। भाई मिनिमम वैल्यू आ गई 4 और मैक्सिमम वैल्यू आ गई 6, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना कि ये जैसे 3 पाई बाई 4 मैं लिख रहा हूँ ना कि 3 पाई बाई 4 और 7 पाई बाई 4 एक तरह बिहेव करेगा। मैं क्यों लिख रहा हूँ? ये एक्चुअली ये दोनों एक तरह से बिहेव नहीं करेंगे। ये है कि अंदर 2 से मल्टीप्लाई होकर वो 3 पाई बाई 2 और 7 पाई बाई 2 बन रहा है। उस पर साइन की वैल्यू सेम आती है, ठीक है ना। उस पर साइन की वैल्यू सेम आती है। कॉस होगा कॉस की भी सारी वैल्यू सेम आएंगी, क्योंकि कॉस के जितने भी पाई बाई 2 के जो मल्टीपल्स हैं ऑड मल्टीपल्स, ठीक है। ऑड मल्टीपल्स 2n प्लस 1 ऑड ही आएगा। 0 लिखेंगे 2 इंटू 0 1 आ जाएगा। 2 इंटू 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो 1 3 5 7, तो जितने भी ऑड मल्टीपल्स हैं वो मेरे को 0 देते हैं। पाई बाई 2 के जितने भी ऑड मल्टीपल्स हैं कॉस के, वो मेरे को 0 देते हैं, ठीक है। तो कॉस में और साइन में दोनों तरीके से ये आपका एग्जिस्ट करेगा, लेकिन पाई बाई 2 के मल्टीपल्स। तो मैंने इस वजह से इन दोनों को सेम लिखा है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई होकर ये पाई बाई 2 वाला ही बन जाएगा, पाई बाई 2 का मल्टीपल बन जाएगा, ठीक है। चलिए जी, ये तो हुआ आपका थर्ड पार्ट। हाँ जी, क्वेश्चन को करने का एक तरीका बस हो जाता ऑनलाइन देखा था। कॉस 2x 0 है तो x इज इक्वल टू सीधा 2x इज इक्वल टू पाई बाई 2। बोल देते हैं अच्छा चलिए बताओ। तो अगर sin 2x है ना, तो अगर sin की कुछ साइन की Value वैल्यू होती है 1 से -1 से चलाए +1 होते के हैं बीच ना, में। वो करते 4 6 में लेके आ जाएंगे उससे। हाँ, ये भी ठीक। वो 2 स्टेप में ये मेथड बिल्कुल ठीक, गलत नहीं है। ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन कितने नंबर का है, क्योंकि क्या है कि बहुत सारी वैल्यूज़ नहीं निकालनी है आपको। आप ये कहेंगे ये sin 2x है, तो sin 2x की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? -1 प्लस 5 क्या हो गया 4, तो मिनिमम वैल्यू 4 आ गई। ये मिनिमम वैल्यू अच्छा सीधे कर देता है इसमें तो वही बता रहा हूँ, वो डिपेंड करेगा कितने नंबर का क्वेश्चन है। अगर 1 नंबर में आ गया ना तो यही करोगे जो आप कह रहे हैं, ठीक है। और अगर ये ज़्यादा में आया तो भाई वो करके दिखाओगे फिर, ठीक है। ऐसे मैक्सिमम वैल्यू sin 2x की कितनी होगी? 1 प्लस 5 क्या होगा? 6 होगा। ये आ रही 6, ठीक है। तो मतलब वो तरीका ठीक है, लेकिन ये प्रोसीजर समझिए। इससे एक काम और हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का एक रिवीजन हुआ ना आपका। तो चले सर आगे। और आगे भी ये भी आप करना पड़ेगा फिर से। नहीं करना है भाई, ये करना है। सर 5 आप पानी दे रहे हो, ये इसको समझ रहे हो ना या नहीं? हाँ सर मजा आ अरे रहा मैं है। इससे पूछा, सर समझ मजा आया ना?
मैंने कहा पानी मांग रहा है, एकदम से पानी की जरूरत पड़ इसको गई। चाहिए सर, इसको अच्छा, चाहिए होता है, हमें बोलता है पानी मांग ले। पानी मांगना होता है बोल पानी बोल दिया। वाह ये ग्रुप में डाल दे भाई, ये ग्रुप में डाल दे। आईडी फॉलो कर सकते भाई ये सोचता है कि इतने दिन के लिए फॉलो करते हैं, कर देते हैं। मैं तो करूँगा अरे वो भी देख रहा है वो तो धीरे धीरे वो देखो। हाँ जी, वैसे ही फोर्थ पार्ट जो है, फोर्थ पार्ट देखिएगा। मॉडल कैसा है? हाँ, मॉडल कैसा है? जीरो इन्फिनिटी है क्या आंसर इसका? क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। कौन सी एक्सरसाइज है? 6.3। टाइलर कुछ और भी रखा है? पॉइंट ऑफ इंजेक्शन। नाइदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम वैल्यू। अरे नहीं, तुमने फिफ्थ पार्ट देख लिया भाई, फोर्थ पार्ट देखो ना। मिनिमम वैल्यू 2, मैक्सिमम वैल्यू 4। वही है, 3 जोड़ दो 1 जोड़ दो। अरे नहीं, जब टोटल मॉड दे रखा है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। वही तो है। ना 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 ना, इस बार क्या करा है इन्होंने, वही करा है कि साइन 4x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो साइन 4x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? -1। तो 3 - 1 कितना हो गया? +2। और +2 का मॉड भी +2, तो वो तो मिनिमम वैल्यू हो गई। और साइन 4x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? तो मैंने +1। वही तो कहा कि या तो माइनस में जोड़ दो या तो अच्छा, अच्छा। घटा दो। 3 + 1 4, 2 और 4 ये है। अगला बताओ फिर फिफ्थ पार्ट कराना है। पॉइंट ऑफ फॉर्मेट कैसे होगा मतलब? इसको सीधा सीधा देखो, मैं करवाता हूँ।
फोर्थ पार्ट देखिएगा, मॉड साइन 4x प्लस 3 fx is equal to mod sin 4x plus 3 mod sin 4x plus 3 ये हो गया। अब sin 4x is greater than equal to minus 1 and less than equal to plus 1, सीधा सीधा ये लिखिए। हमने क्या कहा, since minimum value of sin 4x is minus 1, so minimum value of fx is equal to minus 1 plus 3 mod 2, तो रिजल्ट क्या आ गया, तो मिनिमम वैल्यू हो गई fx की 2। उसके बाद लेंगे मैक्सिमम वैल्यू of sin 4x is plus 1, so maximum value of fx is equal to सर मैं बोल रहा था कि अगर थोड़ा नहीं देखा आगे तो नहीं करेंगे। ज़्यादा नंबर का आ गया तो फिर उसको अलग से स्प्लिट कर करके दिखाएंगे। स्प्लिट कर पहले पूरा मॉड का फंक्शन मॉड को पहले बोलेंगे कि sin 4x plus 3 माइनस sin 4x plus 3 आएगा जब sin 4x plus 3 लेस देन 3 होगा, माइनस 3 होगा उसमें। ठीक है, वो करके दिखाएंगे, करके देख लेना तो कौन ठीक है, एक बार ट्राई कर लो। उसके बाद फिफ्थ पार्ट देख लीजिए। फिफ्थ पार्ट कराने की ज़रूरत है क्या? नहीं, अरे बिल्कुल भी नहीं। एच एक्स क्या है, एक्स प्लस 1 माइनस 1 डालो 1 डालो बैठा ही नहीं है। अरे एक बात तो बताओ, जब ये एच एक्स है, एच एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 1 दे रखी है तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे, वही 1 आ रहा है। इट कैन नॉट बी कैप्ट इक्वल टू 0, वो 0 के इक्वल नहीं रखा जा सकता। तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आएगी ही नहीं, वही आंसर है इसका। सर इसमें जब हम वो करेंगे और जब इसमें वो करेंगे मॉड को डिफाइन करेंगे हाँ। तो फिर हम sin 4x को डिफाइन करेंगे फिर sin 4x plus 3 को डिवाइड करेंगे। sin 4x plus 3 आप ऐसे लिखोगे कि mod sin 4x plus 3 is equal to minus of sin 4x plus 3 plus 3 थोड़ा सा अलग है। जब sin 4x plus 3 is less than 0 ऐसे लिखो, हाँ ठीक है ना। और फिर क्या अगले स्टेप में ले जाओगे sin 4x is less than minus 3। वैसे भी इसमें भी फर्क तो पड़ता है। इससे तो हाँ, इससे नहीं पड़ेगा। इससे आप सीधा सीधा ये बोलोगे कि sin 4x जो है माइनस 3 से छोटा होगा ही, तो माइनस 1 से बड़ा होता है, माइनस 3 से छोटा हो जाएगा ही। तो सही है, ये ऐसे ही सही है, ऐसे ही सही। अच्छा जी, और वर्ड प्रॉब्लम्स दिए थे मैंने। सर तीसरे में एक बात बताओ जो फोर्थ वाला है क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट sin x माइनस cos x। सर फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे, एक मिनट दिखा पढ़िए ठीक है। अब इसमें हम क्वाड्रेंट में चले जाएंगे ना कि कौन से क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू आएगी उससे हो जाएगा। tan x is equal to minus 1, ठीक है। tan x is equal to minus 1। अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और ट्रिग्नोमेट्रिक स्टूडेंट इक्वेशन की कैसे करके मतलब सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू इसको आएगी। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की तरह सॉल्व करना पड़ेगा। मैं करवाऊंगा क्वेश्चन। नहीं वैसे ऐसे तो हो सकता है कि सर क्या बोलते हैं tan x की वैल्यू पॉजिटिव होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में। देखो मैं बताऊं। सेकंड और फोर्थ में उसकी वैल्यू पॉजिटिव नहीं होती और ये है -1 और Actually- 1045 पे वैल्यू 1 होती है। तो फिर -1 जो होगी वो तब होगी जब वो सेकंड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में जब उसकी वैल्यू 45 वाले के इक्वल आएगी हाँ। वो दो हमारे क्रिटिकल पॉइंट हो जाएंगे। हाँ। उनसे भी तो हो सकता है। उससे भी हो सकता है, उससे भी हो सकता है। दो अलग अलग तरीके हैं। एक मैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वाला भी तरीका बता देता हूँ, वो भी बता दें। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट देखो। फोर्थ पार्ट है fx is equal to sin x minus cos x।
टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और फिर ये बोल रहे हैं कि एक्स 0 से बड़ा है और 2 पाई से छोटा है। एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2 पाई, ये है। अगर वो ना भी दें तब भी हम क्या मानेंगे, हम यही रेंज लेकर चलेंगे कि 0 से 2 पाई के बीच में एक्स लाई कर रहा है। अच्छा, तो एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स, ये हो गया। यहाँ से एफ डैश एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, ठीक है। फिर क्या करेंगे, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, cos x plus sin x is equal to 0. ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स को इधर ले आएंगे, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो गया, टेन एक्स इज इक्वल टू लिखेंगे माइनस टेन 45। हमारे पास जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला वो ये होता है, वी नो दैट tan theta is equal to tan alpha implies that theta is equal to n pi plus alpha, theta is equal to n pi plus alpha। हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, लेकिन उसके लिए ये नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए बस, ठीक है। तो इस नेगेटिव साइन से बचने के लिए मैं क्या करूँगा कि इसको दो तरीके से सॉल्व करा जा सकता है। हम ऐसे करेंगे, या तो एक तरफ तो लिखेंगे tan x इज इक्वल टू माइनस टेन 45, और एक तरफ लिखेंगे tan x इज इक्वल टू tan माइनस 45। भाई tan माइनस थीटा ही तो माइनस tan थीटा होता है, तो उस नेगेटिव साइन को अंदर लेकर चले गए, और हम दोनों ही तरफ, हमें अंदर भी नेगेटिव साइन नहीं चाहिए, हमें बाहर भी नेगेटिव साइन नहीं चाहिए, हमें तो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा और पॉजिटिव चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा कि इसके ना आप इवन 90 के इवन मल्टीपल्स ढूंढना शुरू करोगे, तो आप ऐसे लिखोगे tan x इज इक्वल टू माइनस टेन 90 इंटू 2, 90 इंटू 2 आपने सबसे पहले कर दिया, 180 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 45 आ जाए, 135, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए माइनस 135, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा माइनस 10 90 इंटू 2 प्लस माइनस 135, ये हो गया। 90 इंटू 2 में जब कुछ ऐड करा तो थर्ड क्वाड्रेंट ऑल स्टूडेंट्स टेक, तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 हमारा पॉजिटिव होता है, तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। फिर माइनस तो यहाँ पहले से ही लगा हुआ था, क्वाड्रेंट रूल के हिसाब से ये पॉजिटिव हो गया। टू का मतलब क्या, इवन है तो tan का tan ही रहा, और माइनस 135, ये माइनस प्लस माइनस, और ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये मेरे पास हो गया tan 135। मेरा पर्पस सॉल्व हो चुका है, लेकिन क्या होता है कि इसे भी सॉल्व करके देख लेते हैं। कई बार क्या होता है कि इसे सॉल्व करके देखें और ये जैसे 135, ये 135 से छोटा आ जाएगा, तो छोटे वाले को प्रेफर किया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, तो इसको भी एक बार करके देख लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट जो है, हमने ये देखा क्रिटिकल पॉइंट तो एक्चुअली अभी आया ही नहीं। क्रिटिकल पॉइंट तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा करके आएगा, अभी तो सिर्फ मैं अल्फा निकालूंगा, मतलब इसको नेगेटिव को निपटा होंगे। क्रिटिकल पॉइंट भी निकालेंगे, 0 की तो इक्वल रख लिया ना, तो हम फिर नहीं समझे निकाल तो हम x की वैल्यू ले आए। 0 के इक्वल रखा, 0 के इक्वल रखने के बाद मेरे पास tan x इज इक्वल टू माइनस 1045 आ गया। हाँ, अभी मैंने x की वैल्यू निकाली ही नहीं है। तो x की दो पॉसिबल वैल्यू है, हाँ, क्या क्या, एक 135 और एक और है। अरे नहीं, ऐसे नहीं निकलेगी, रुको अभी 2 मिनट रुको बस। अब क्या करेंगे, ये हो गया tan x
इज इक्वल टू 10 90 इंटू 2। अब इसमें से क्या ऐड या क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिजल्ट -45 आ जाए। 180 में -225 सर 180 के रहा 360 को ले सकते हो। लिया जा सकता है। शुरुआत छोटे इवन मल्टीपल से करते हैं, ठीक है ना। तो पहले 90 इंटू 2, कई बार क्या होता है 90 इंटू 2 लिया और हमारी पॉजिटिव बनी नहीं है वैल्यू, नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव आती है तो फिर हम 90 इंटू 4 चेक करते हैं। 90 इंटू 2 -225 सही है, तब -45 बन जाएगा अपना, ठीक है। 180 और हाँ ठीक है ना, 10x is equal to 10 90 into 2 plus -220। 90 into 2 में जब कुछ ऐड हो रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव 2 का मतलब इवन नंबर है तो tan का tan नहीं आ गया, ये -220 वही बात नहीं बनी। -225 करो माइनस बाहर आता -10 225 आ जाएगा। तो इससे हमारी बात नहीं बनी, हमारी इससे बात बन गई, ठीक है। तो ये हमारे पास अभी ऐसे आ गया। देयरफॉर tan x is equal to -tan 45 degree implies that tan x is equal to tan 135। तो क्या पता स्टैंड 90 to 3 90 to 4 बन जाए। अरे अभी छोटे जैसे पहले ये बताओ, ये जैसे tan x is equal to tan अल्फा आ गया, tan थीटा is equal to tan अल्फा। अब क्या करेंगे, अब रिजल्ट हमारे पास आया x is equal to n पाई प्लस अल्फा, है ना। और अल्फा क्या है 135। अब n की वैल्यूज लेंगे और कहाँ से कहाँ तक लेके दे रखा है, x 0 से 2 पाई के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या लूँगा, वही 0 फिर 1 फिर 2 वहीं तक लूँगा। 2 पाई से बड़ा नहीं आना चाहिए, बस अंदर हो सकता है 1 आ जाए 2 आ जाए 3 आ जाए, क्रिटिकल पॉइंट चेक करते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये 135 इनमें इतना बड़ा है, 100 से बड़ा है, तो मुझे लगता है 2 ही आएंगे क्रिटिकल पॉइंट, 2 से ज़्यादा नहीं आएंगे, तो 360 को क्रॉस कर जाएगा। अब यहाँ लिखें फॉर n is equal to 0 x is equal to 0 into pi plus 135, मतलब 135 डिग्री आ गया, ठीक है। अच्छा, और n is equal to 1, x is equal to 1 into pi प्लस 135। भाई 1 इंटू पाई का मतलब क्या हो गया 180 डिग्री, और 180 प्लस 135 कितना हो गया 315। ठीक है, ये हो गया। अभी सोच लीजिए n is equal to 2 लेने का तो फ़ायदा ही नहीं है ना, वो 360 से तो ऊपर ही चला जाना, ठीक है। तो हमारे पास ये 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, 135 315, ये हो गया। तो अब क्या करना है, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, f डबल डैश x। तो जैसे ये हमारे पास f डैश x था cos x प्लस sin x, तो f डबल डैश x क्या हो जाएगा, cos x का डिफरेंशियल sin x प्लस sin x का डिफरेंशियल cos x, cos x का माइनस sin x, sin x का प्लस cos x, माइनस sin x प्लस cos x हो गया। f डबल डैश 135 डिग्री माइनस sin 135 डिग्री प्लस cos 135 डिग्री। अब इनकी वैल्यूज देखो भाई जरा कैसे कैसे आएंगे। माइनस sin 135 को कैसे लिखेंगे, 90 इंटू 1 प्लस 45 प्लस cos 90 इंटू 1 प्लस 45। 90 इंटू 1 में कुछ ऐड हो रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव, ये भी साइन है, माइनस तो पहले से था ही, अब क्वाड्रेंट के हिसाब से पॉजिटिव हो गया। ये ऑड है, और का मतलब ऑड है, तो साइन का क्या बन जाएगा cos, प्लस उसके बाद 90 इंटू 1
19 टू 1 में कुछ ऐड हो रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव, तो कॉस तो नेगेटिव, ये माइनस, और ये हो गया साइन, और ये हो गया 45 डिग्री, माइनस प्लस माइनस, माइनस कॉस 45 इज 1/√2, और ये भी माइनस 1/√2, तो माइनस 2/√2, तो माइनस √2 आ गया, विच इज लेस देन 0, मतलब इट इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, क्योंकि हमारा डबल डेरिवेटिव जो है वो 0 से छोटा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, मैक्सिमम हो गया। ऐसे एफ डबल डैश 315, एफ डबल डैश 315, ये कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा माइनस साइन 315 डिग्री प्लस कॉस 315 डिग्री, शायद 19 टू 3 करके बात बने, वही 19 टू 3 270 हो गया, और 270 में 45 ऐड करेंगे तो 315 आएगा। 19 टू 3 प्लस 45 डिग्री प्लस कॉस 19 टू 3 प्लस 45 डिग्री, फिर चेक करिए 19 टू 3 में कुछ ऐड हो रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट, ऑल स्टूडेंट्स टेक केमिस्ट्री, तो वहाँ पर टैन, वहाँ पर हमारा सिर्फ कॉस पॉजिटिव होगा, तो साइन तो नेगेटिव, माइनस पहले से ही क्वाड्रेंट रूल के हिसाब से नेगेटिव, 3 का मतलब ऑड नंबर, ऑड का मतलब साइन का कॉस, 45 में प्लस है, 19 टू 3 में जब कुछ ऐड हो रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस पॉजिटिव, ये भी कॉस है, पॉजिटिव रहेगा, इसका हो गया साइन, ये हो गया 45, तो 1/√2 प्लस 1/√2 मतलब 2/√2 मतलब √2 मतलब greater than 0, यानी मिनिमम, ठीक है। अब ये देखिए इन्होंने कहा फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी, ठीक है, तो हमारे पास पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा तो आ गया, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यूज भी निकाल लीजिए, वो कैसे निकलेगी, अब वो आप क्या लोकल मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, मैक्सिमम कहाँ आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है मेरा 135 पर, तो साइन 135 माइनस कॉस 135, ये कर, वो तो आएगी लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, और साइन 315 माइनस कॉस 315 वो आएगी लोकल मिनिमम, सही है, ठीक है, तो ये कर रहे हैं।